मैंने मिट्टी कटाई हुआ तभी ना मैंने पुल गिरा। और खाने का अगर 2 रोटी खाने का किसी की क्षमता है उसको 4 रोटी खाएगा तो क्या होगा? नहीं वो ऐसा नहीं है, मिट्टी कटिंग से नहीं है। फिर गाँव लोग बता रहे अगर नुकसान हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जान माल के अगर नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता? आप बोले लापरवाही नहीं है, बिना मिट्टी कटाई कैसे पुल गिर जाएगा? सब लोग तो बता रहे हैं कि मिट्टी कटाई से पुल गिरा हुआ है। मिट्टी कटाई तो मिट्टी तो ये तो इसका जितना सेक्शनिंग करना था वो तो कार्ड हो गए है ना। अब इस पे पुल बनाना चाहिए था ना, पुल को मजबूत करना चाहिए ना। पुल ग्रामीण कार्ड को लिखा हुआ था, ग्रामीण लिखा हुआ लेकिन बना तो नहीं ना। ग्रामीण कार्ड को पुल बनाना था। 3 पुल गिर जाना। हम लोग का पुल बनाना नहीं, हम लोग का गाद सफाई करना था, इसलिए गाद सफाई हुआ। आज जहाँ हम लोग मरम्मत किए थे उस पुल में वो पियर में कुछ हुआ नहीं। अब लापरवाही क्या? आप पुल लिखा गया बनेबे करे, वो बताएंगे, ये बात वो बताएंगे। आप लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बचना हम लोग का नहीं हम लोग तो मिट्टी के गाद नदी का गाद सफाई करना था, गाद सफाई किया हम लोग। इस पुल से कोई मैंने था नहीं, हम लोग उसको आप लोग मतलब नहीं है। मतलब क्या बात है? मतलब की बात उसमें नहीं है। माने खराब होने के कारण पुरानी पुल पुलिया प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस तरह के सभी पुरानी पुल पुलिया जो करीब 80 और 90 के दशक के हैं उनको मरम्मती कराया जाएगा। उसकी जगह पर या तो नई पुल पुलिया बनाई जाएगी। लेकिन मरम्मत होने के बाद सर जो देवरिया का पुल गिरा हुआ है, नहीं उसमें सरकार को लिखा गया है उसको नए तरीके से बनाना है और इसमें विभाग काम कर रही है। RWD विभाग को भी कहा गया है, हमारे बाढ़ नियंत्रण इंजीनियर को भी बता दिया गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं रोहित रवा देखते मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम सिवान जिला में मौजूद भी है, जहाँ पर रवा पता हुई कि सिवान जिला में एक दिन में 3 गो पुल, 2 गो पुल टूट गई बा और 1 गो पुल बह गई बा, जो महाराजगंज और दुरांदा प्रखंड में बतावल जाते। और ओकरा बाद से जब से ही पुल बहल बाटे और टूटल बाटे तो लगातार पूरा बिहार में चर्चा के विषय बन गल बा कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज हो चुकल बा कि एक दिन में 3 गो पुल टूटल बाटे। और ये खबर सुनला के बाद लगातार पुलिस महकमा में हड़कंप मच गई बाटे और SDPO साहब और SDM साहब और तमाम जितना बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी लोग बाटे पहुँच चुकल बाटे। और पहुँचला के बाद इन्फेक्शन कल जाता और जन पुल टूटल बाटे देखाए के प्रयास करते नौतन के तरफ जाला और एकरा के बंद कर दल गई बाटे, रोक दल गई बाटे। चलिए वरीय पदाधिकारी का कहत लो हम जाने के प्रयास करते हैं। सर 22 जून को गौरौली और रामगढ़ा के बीच का गंडकी नदी का पुल टूट के बह गया। उसके बाद सर 10 दिन अभी नहीं हुआ, मरम्मत का कई जगह काम भी लगा था बाढ़ नियंत्रण के सौजन्य से, वो भी धराशायी हो गया और आज 3 पुल टूट गए हैं। इसमें जो प्राप्त सूचनाएं मिली है और जानकारी है, इसमें गंडक नदी का चौड़ीकरण का कार्य सिंचाई हेतु किया गया है। ठीक है, पहले इस नदी में पानी नहीं आती थी, जैसे आप लोगों को पता है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो नदी की पूरी सफाई कराई गई है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब सिंचाई के लिए करीब इसमें 6 से 8 फीट का पानी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है। और मिट्टी के कटाव होने के कारण पुराने पुल पुलिया प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस तरह के सभी पुराने पुल पुलिया जो करीब 80 और 90 के दशक के हैं उनको मरम्मती कराया जाएगा। उसकी जगह पर या तो नई पुल पुलिया बनाई जाएगी। लेकिन मरम्मत होने के बाद सर जो देवरिया का पुल गिरा हुआ है, नहीं उसमें सरकार को लिखा गया है उसको नए तरीके से बनाना है और इसमें विभाग काम कर रही है। RWD विभाग को भी कहा गया है, हमारे बाढ़ नियंत्रण इंजीनियर को भी बता दिया गया है। अच्छा, आगे लोग बता रहे हैं कई पुल जो है गिरने के कगार पे है, वहाँ के माटी का कटाव जो है पूरी तरह से नीचे जो स्तर है जो गिर चुका है। उसके सबको सूचना दे दी गई है कंसर्न विभाग को और हम लोग इस पर सतत निगरानी रख रहे हैं, प्रशासन भी रख रही है निगरानी। तो आइंदा इस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी है मरम्मती के लिए हम लोग विभाग को भी लिखे हैं और हमको निर्देश भी मिला हुआ, तो इसे आगे इस पर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। सर कोई जान माल के नुकसान नहीं इसमें नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। थैंक यू सर। सर पुल गिरा हुआ है, लगातार एक दिन में 3 पुल अभी गिर गया है सर, क्या मामला है? पहुँचे हुए हैं? बरसात का पानी था, नदी में भी पानी आया, उसके चलते ये पुराना पुल था जो क्षतिग्रस्त हुआ।
सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि यदि नदी को यदि 40 फीट चौड़ा कोड़ा गया और 15 फीट या 20 फीट का जो पुल था पुराना पुल था, तो इसको ध्यान नहीं दिया, उसको तो फाउंडेशन को कुछ मजबूत करने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा गया था इससे संबंधित। जी। हम लोग का काम था, गाद सफाई का कार्य था वो जो हम लोग के द्वारा किया गया, जिस पे जहाँ जहाँ पुल अवस्थित था उसको फिर ग्रामीण कार्य को बोला गया था जी। उनके द्वारा। फिर ये सब अभी जो तत्काल काम नहीं किया गया था, पुल के अगल बगल में हम लोग जो था मिट्टी का कार्य वो सब छोड़ दिया गया था। ठीक है। एक जो 23 जून को जो 22 जून को तो गोड़ौली रामगढ़ा के बीच में पुल गिर गया 22 जून को, 23 तारीख से काम, 22 तारीख के रात से ही काम लग गया था वो देवरिया और पराइन टोला वाले पुल का। वहाँ मरम्मत का भी कार्य किया गया, जहाँ आपके एसडीओ साहब स्वयं रह करके उस अपने निगरानी में उस चीज़ को करवाए थे। वो भी पुल रात को टूट गया। उस समय तक तो पूरा सुरक्षित था। अब लगातार बारिश हो रहा है, फिर नदी में भी पानी आ गया, जिसके चलते मतलब लापरवाही किसकी मानी जाए? लापरवाही है ना इसमें? लापरवाही कहाँ किसी मैंने मिट्टी कटाई हुआ तभी ना मैंने पुल गिरा। और खाने का अगर 2 रोटी खाने का किसी की क्षमता है, उसको 4 रोटी खाएगा तो क्या होगा? नहीं वो सब नहीं है, मिट्टी कटिंग से नहीं है। फिर गाँव लोग बता रहे अगर नुकसान हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जान माल के अगर नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता? आवागमन आप बोले लापरवाही नहीं है, बिना मिट्टी कटाई कैसे पुल गिर जाएगा? सब लोग तो बता रहे हैं कि मिट्टी कटाई से पुल गिरा हुआ है। मिट्टी कटाई तो मिट्टी तो ये तो इसका जितना सेक्शनिंग करना था वो तो कार्य हो गए है ना। अब इस पे फिर तो पुल बनाना चाहिए था ना, पुल को मजबूत करना चाहिए ना। पुल ग्रामीण कार्ड को लिखा हुआ था, ग्रामीण लिखा हुआ लेकिन बना तो नहीं ना। ग्रामीण कार्ड को पुल एक दिन बनाना में 3 पुल गिर जाना तो हम लोग का पुल बनाना नहीं, हम लोग का गाद सफाई करना था, इसलिए गाद सफाई हुआ। आज जहाँ हम लोग मरम्मत किए थे उस पुल में, वो पियर में कुछ हुआ नहीं। नहीं, जहाँ देवरिया और पराइन टोला वाले में क्यों तो पुल टूट के गिर गया, टूट गया। जो हम पियर भी जो काम किए थे वो आपने पियर काम आपने किया तो फिर अरे बोरा से काम किए, इसी बैग से काम किए, इसी बैग से काम किए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ मैंने पक्का मटेरियल। हाँ, लेकिन फिर पुल टूट जा रहा है। पुल टूटे ना, वो तो बहुत पहले का पुल, 40 वर्ष पहले का पुल, उसका फाउंडेशन ऊपर था, कटिंग हुआ, नदी का कटिंग हुआ अपना लेवल में। 40 वर्ष पहले का पुल नहीं है, प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते। अब जब का ही बात हमने, हम लोग तो अभी से बना हुआ पुल था 2004 में, कब का पुल है? फिर आप कार्रवाई के लिए बोले बनाने की ग्रामीण विभाग को दिए थे, तो ग्रामीण विभाग नहीं, मतलब उसको लापरवाही है ना। अब लापरवाही क्या? मतलब पुल लिखा गया बनइबे करे, वो बताएंगे, ये बात वो बताएंगे। आप लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बचना, हम लोग का नहीं, हम लोग तो मिट्टी के गाद, नदी का गाद सफाई करना था, गाद सफाई किया हम लोग। इस पुल से कोई नहीं था, नहीं हम लोग उसको माने आप लोग मतलब नहीं है। मतलब क्या बात है? मतलब की बात उसमें नहीं है। माने पुल उनका काम है, पुल को हम लोग इन्फॉर्म कर दिए थे कि नहीं पुल है, इसका ये कीजिए। अच्छा, अभी अब सब सारी बातों को यदि छोड़ा दिया जाए तो एक चीज पूछा जाए कि अभी लोगों का इस पुल के टूट जाने, जहाँ अभी आप खड़ा है सिकंदरपुर और नौतन के बीच में, ये पुल से प्रतिदिन कम से कम हजारों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। तत्काल व्यवस्था क्या करेंगे? अभी तत्काल व्यवस्था इसमें क्या किया जाएगा? अभी तो इसको बंद किया जाएगा। अभी तत्काल जो आगे वाला पुल है उसे, आगे वाला पुल तो दह गया है सब, तो अंग्रेजों के जमाने का कहाँ था? वहाँ आकाशी मोड़ यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, जरा गांव के लोग बताएंगे। अब तो जो है उसी के बारे में हम कहेंगे। अभी फिलहाल अभी पुल के कहाँ बात बची है? अब जो पुल है उसके बारे में हम क्या